आज से उत्तरायण प्रारंभ हो गया। देखिए, दो ऐन होते हैं, दक्षिणायन उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात है और उत्तरायण देवताओं का दिन है। आज के दिन सूर्य भगवान स्वयं शनि के पास आते हैं, इसलिए तिल से स्नान करने का बड़ा महत्व बताया गया है और तिल का दान करने का भी बड़ा महत्व बताया गया है। आज जो भी दान पुण्य करते हैं वो अच्छे को प्राप्त होता है। और आज देखिए, हमारे आश्रम में भी बहुत बड़ा साधु संतों का, ब्राह्मणों का भंडारा भक्तों के द्वारा हुआ, जो अति सराहनीय रहा। अब आइए, महाराज श्री के द्वारा देखिए आश्रम में कई प्रकल्प सेवा चल रहे हैं। जैसे श्री राधा मोहन मंदिर के प्रांगण में अखंड युगल नाम संकीर्तन, जो आज 31 वर्ष से चल रहा है। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। यह 24 घंटे चलता है। तो जो भी सेवक भक्त इच्छुक हों कि इस मकर संक्रांति या मकर के सूर्य में हमारे नाम से भी कीर्तन हो श्री वृंदावन धाम में, तो एक दिन की सेवा कीर्तन की महत्व 1500 रुपये है। और जो भी चाहें कि हमारे नाम से जीवन पर्यंत मरणोपरंत तक श्री वृंदावन धाम में कीर्तन चलता रहे, तो उसके सदस्य आप बनिए और 21,000 रुपये जमा करके सेवा दे करके मिथिला कुंज आश्रम के सदस्य, कीर्तन के सदस्य बन जाइए। आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा मिथिला कुंज आश्रम से। तो आपके नाम से मरणोपरांत तक मिथिला कुंज आश्रम में कीर्तन चलता रहेगा और एक संत की सेवा मरणोपरांत तक आपकी चलती रहेगी। और भी कई प्रकल्प चल रहे हैं, जैसे संतों की सेवा, अन्न सेवा। यहाँ अन्नपूर्णा भंडार की पूर्ण रूप से कृपा है, जो यहाँ पर रोज की जाती है। तो जो भी इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ भी अन्नपूर्णा की सेवा करना चाहें, वो भी हमारे मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो मिथिला कुंज के नंबर चल रहे हैं उनमें आप संपर्क करके आप ये सेवा कर सकते हैं। और देखिए, बरनत छवि जहां तहां तब लोगु, अवश्य देखिए देखन जोगु। जो विश्व में आज तक आपने बहुत से देवी देवताओं के मंदिरों के दर्शन किए होंगे, लेकिन कहीं भी आपने अभी तक भागवत भगवान के मंदिर का दर्शन नहीं किया होगा। तो महाराज श्री सदगुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया और आज भागवत भगवान का मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। तो जो भी इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, और ये जो भी भक्त की से वो हो कि हमारे नाम से भी मंदिर में एक ईंट लगे, हमारे नाम से भी एक श्लोक की सेवा मंदिर में हो, तो आप 1100 रुपये सेवा दे करके मंदिर में एक ईंट की सेवा कर सकते हैं। और भी जो कर सकते हैं, और एक श्लोक जो लिखवाना चाहें तो मात्र 5100 रुपये की सेवा दे करके आपके नाम से मंदिर में जो 18,000 श्लोक लिखे जाएंगे, वो आपके नाम से भी एक श्लोक यहाँ पर लिखा जाएगा। 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपये दे करके आप 5 श्लोक भी लिखा सकते हैं। और जो भी अन्य सेवाएं भी यहाँ मंदिर में चलती हैं, वो आप मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो हमारे नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों से आप संपर्क करके यहाँ की सेवा की जानकारी आप ले सकते हैं। और मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप यहाँ देख भी सकते हैं, क्योंकि बिना देखे कुछ नहीं, देख भी सकते हैं कौन कौन सेवा चल रही है और मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो आप यहाँ सेवा प्रदान कर सकते हैं। आइए अब व्यास
मंच की ओर चलें। श्री महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री महंत श्री किशोरी शरण जी महाराज के कृपा पात्र श्री राधिका शरणदास जी महाराज व्यास मंच पर विराजमान हो गए हैं। बहुत सुंदर कथा, भक्तमाल की कथा, भक्तों की चरित सुनाते हैं। तो आप जो भी YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, भक्त लोग बड़े श्रद्धा से आप श्रवण करेंगे, क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतर नाम बपु एक, तिनके युग बंधन करो नासई विघ्न अनेक। तो भक्तों की चरित सुनने थे। भगवान ने भी कहा है, अहम भक्तः पराधीनः, मैं भक्तों की अधीन हूं। भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तों का दास। तो ऐसे भक्तों की चरित्र हमारे श्री राधिका शरणदास जी महाराज आपको श्रवण कराएंगे। अब मैं श्री राधिका शरणदास जी महाराज से निवेदन करूंगा कि आप उन भक्तों की चरित्र सुना करके सबको अनुग्रहित करें। जय श्री राधे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम्। रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवत्तनामि, एतानहं परम भागवत्तनामि। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव सने, बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं को, अंजलिगत शुभ शमन जिमे सम सुगंध कर दो। बार बार पद वंदो श्री नाभा भाए, जिन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दे। श्री प्रियादास जुके पद कमल मंदो मारम किन्ही भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार के वस्तु नौर अनूप, हरिजन के गुण बरनते हरिजन मंगल रूप। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर।
सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रणमो सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानी मुनीषा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहतम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। उघरहि विमल विलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग अनु। मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विभिरू। ठाकुर श्री राधा मोहन विहारणी विहारी जू की जय। समस्त सखियन अलियन की जय। श्री अष्ट सखियन की जय। अनंत कोटि सखियन अलियन की जय। श्री हंस भगवान श्री के सदगुरुदेव भगवान प्रिंस समस्त आचार्य चरणन की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। श्री बाबा माधवदास भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। रसमय प्रेम में दिव्य श्री चिन्मय श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री वृंदावन रज रानी की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमन लाल की
श्री राधा रसिक विहारिणी विहारी जो की जय। श्रीनाथ जी की जय। श्री मिथिला कुंज विहारिणी विहारी जो की जय। श्री मुकुंदेवाचार्य भगवान की जय। श्री युगलनाम महामंत्र खंड संकीर्तन की जय। श्री चारू शीला सखी की जय। श्री चंद्रकला सखी की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमन हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद स्वरूप सचिदानंद घन स्वरूप युगल सरकार श्री ठाकुर श्री राधा मोहन विहारिणी विहारी जी की महती कृपा करुणा से हम आप सबको मानव जीवन का उत्कृष्ट फल, सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से सुलभ हो रहा है। उसके माध्यम से हम लोग आप लोग सत्संग कर रहे हैं। विगत कई दिनों से श्री भक्तमाल जी की भूमिका, श्री नाभादास जी महाराज को कैसे आज्ञा प्राप्त हुई श्री भक्तमाल जी ग्रंथ की रचना करने की, कैसे श्री नाभादास जी महाराज पे श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की कृपा हुई, कैसे प्रियादास जी महाराज को श्री नाभादास जी महाराज ने आज्ञा दिया,
बख्शी भक्तमाल ग्रंथ की टीका करने की, और अनेक संतों के चरित्र उसके माध्यम से उसके मध्य क्रम में हम लोग लेते हुए, जिसमें प्रमुख रूप से श्री श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज और श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज के चरित्र में हम लोगों ने प्रवेश किया। कल छप्पे के माध्यम से उनके चरित्र को जाना और आगे उनके चरित्र में आज हम प्रवेश करें। उससे पूर्व उनके छप्पे का गान करते हुए श्री भट्ट सुभट प्रगट्यो अघट, रस रसिकन मन मोद घना, मधुर भाव सम्मिलित ललित लीला सुबलित छवि, निरखत हरखत हृदय प्रेम बरसत सुकलित कवि, भव निस्तारन हेतु देत दृढ़ भक्ति सबनित, भव निस्तारन हेतु देत दृढ़ भक्ति सबनित, जासु सुजस शशि उदय हरत अतितम भ्रम शमचित, आनंद कंद श्री नंद सुत, श्री वृषभानु सुता भजन, श्री भट्ट सुभट प्रगट्यो अघट, रस रसिकन मन मोद घन। जैसा कि कल उनके चरित्र में हम लोगों ने अवगाहन करते हुए जाना कि श्री वृंदावन उनके परम रसिक, उस समय के उच्चतम विद्वान, उच्चतम भक्त श्री श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज, जो साक्षात निकुंज से एक सखी श्री हितु सखी के ही अवतार है, और कलयुग में आचार्य स्वरूप धारण करके अनेक जीवों को भगवत भक्ति पथ के का पथिक बनाकर प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करके अनेक ग्रंथों का निर्माण करके ठाकुर जी के अंतरंग लीलाओं के ऊपर जो ग्रंथ आज हम आप लोग आस्वादन कर सकते हैं, श्री युगल शतक, उसके प्रणेता ऐसे श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज कल हमने उनके चरित्र का आस्वादन किया। आज और कुछ ऐसी चर्चाएं जो कल नहीं हो पाए उसको लेते हुए हम आगे बढ़े। श्री श्री भट्टदेवाचार्य, जैसे कि आपको अभी भी बताया, कल भी बताया था, श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज श्री हितु सखी के अवतार है। कुंज में जो प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाती है, श्री रंगदेवी जी की परिकर की सखी है। श्री निम्बार्क संप्रदाय में श्री रंगदेवी जी ही आचार्य रूप में जब आए श्री निम्बार्क भगवान के स्वरूप से, उन्हीं रंगदेवी जी के परिकर के कुंज में अलग अलग सखियों के परिकर होते हैं, उनके यूथ होते हैं। उन्हीं सखी के एक परिकर से श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज का अवतरण हुआ आचार्य स्वरूप से। और केवल श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज का ही नहीं, श्री निम्बार्क संप्रदाय में अभी तक जितने भी आचार्य हुए हैं सब किसी न किसी सखी के अवतार ही हैं। बड़ा रोचक प्रसंग है, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा।
रोचक क्या कहें, बहुत ही गूढ़ प्रसंग है, आनंद प्रदान करने वाला प्रसंग है। प्रायः इसकी चर्चा सब जगह नहीं होती है। दास में भी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन यथा किंचित जो गुरुदेव संतों के द्वारा जो सुना है, समझा है, उसी को आपके साथ के साथ इस सत्संग में बांट रहा हूं। जहां से श्री निम्बार्क संप्रदाय की शुरुआत होती है, श्री हंस भगवान के स्वरूप से, जिन्होंने ब्रह्मा जी के मोह का नाश किया। ऐसे श्री हंस भगवान जो साक्षात श्यामा श्याम के ही स्वरूप है, ठाकुर जी के ही एक 24 अवतारों में एक अवतार है। उनसे ज्ञान, उनसे दीक्षा प्राप्त हुई श्री हंस सनकादिक भगवान को, जो दूसरे आचार्य हैं श्री निम्बार्क संप्रदाय के। इसीलिए कई लोग श्री निम्बार्क संप्रदाय को सनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं। वो सनकादिक भगवान भी दीक्षा प्राप्त करके, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज प्राप्त करके, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की इतनी सेवा प्राप्त करके, और उस मंत्र का जपते, नाम जप करते हुए ठाकुर जी की लीलाओं में, ठाकुर जी के निकुंज में, श्री नित्य मोहन महल में, गोलोक धाम अंतर्गत श्री मोहन महल में, वो भी सखी स्वरूप से ठाकुर जी की सेवा में, युगल सरकार की सेवा में संलग्न रहते हैं। चारों भाई सनक सनातन सनक संदन सनातन सनत कुमार, चारों भाई सखी स्वरूप से, चार स्वरूप से ठाकुर जी की सेवा में, युगल किशोर की सेवा में निरंतर निमग्न रहते हैं। उन्हीं के शिष्य श्री नारद भगवान, वो भी चार स्वरूपों से श्री जी के अंतरंग सेवा में संलग्न रहते हैं, युगल सरकार के। उनके शिष्य श्री निम्बार्क भगवान, जिन पे इस परंपरा का, इस संप्रदाय का नाम ही है श्री निम्बार्क संप्रदाय, वो तो साक्षात श्री युगल किशोर की अग्रवर्तनी सखी श्री रंग देवी जू ही आचार्य स्वरूप से धराधाम पे श्री निम्बार्क भगवान के आचार्य स्वरूप में अवतरण हुए। इसी तरह से फिर आगे हुए श्री निवासाचार्य जी महाराज, जो पांच जन संख्य अवतार है। श्री निम्बार्क भगवान सुदर्शन चक्रराज के अवतार, और 8 स्वरूप से पहले दिवस या दूसरे दिवस हमारी चर्चा में आ गया था। तो श्री निम्बार्क भगवान अष्टविधा रूपात्मक स्वरूप से 8 रूपों से ठाकुर जी की सेवा में संलग्न रहते हैं। कौन कौन से? सखी रूप से श्री रंगदेवी सखी, सुदर्शन चक्रराज के रूप में, आयुध के रूप में ठाकुर जी के प्रधान आयुध श्री सुदर्शन चक्रराज, ठाकुर जी के गौ में श्री धूसर गौ के रूप से, उनके सखा में तोष सखा के नाम से, लकुट के रूप में श्री निम्बार्क भगवान ही है। 5 स्वरूप हो गए। श्री राधा रानी के अंग कांति के स्वरूप से 6वां स्वरूप, श्री राधा रानी के नथ के स्वरूप से 7वां स्वरूप, और द्वारिका लीला में ठाकुर जी के पौत्र श्री अनिरुद्ध के रूप में 8 स्वरूप से ठाकुर जी के स्वरूप में निमग्न रहते हैं। उनकी सेवा में, हर सेवा में, हर लीला में, हर सेवा में प्रस्तुत रहते हैं। अब कई लोगों को होगा ये कैसे संभव हो सकता है? एक रूप तो सुना है, जैसे एक स्वरूप किसी किन्हीं का है, उससे वो सेवा में संलग्न है, लेकिन 8 स्वरूप से सेवा में लगना भैया महापुरुषों के लिए असंभव नहीं है। पहले के समय में जैसे आप लोग जानते हैं महापुरुषों के बारे में, जो महापुरुष रहते कहीं थे, योग बल से कहीं और चले जाते थे, कहीं और भी उनके दर्शन होते थे। जब एक योगी महापुरुष ऐसा कर सकते हैं, फिर तो रसिक परंपरा में रसिक संत, रसिक भक्त और ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष जो साक्षात प्रियालाल की अग्रवर्तनी सखी, अष्टसखियों में प्रधान सखी श्री रंगदेवी सखी है, तो उनके लिए क्या संभव है? ऐसे संत भक्त जितने स्वरूपों से चाहे उतने स्वरूप से ठाकुर जी की सेवा में संलग्न हो सकते हैं।
अरे कहां तक कहा जाए, ठाकुर जी के जो आभूषण है, उनके जो वस्त्र हैं, उनकी कुंजे हैं श्री वृंदावन धाम की, वृक्ष है, पौधे हैं, लता है, पता है, पशु है, पक्षी है, ये सब और कोई नहीं, ये सब सखियां ही उस स्वरूप को धारण कर लेते हैं। उच्च कोटि के महापुरुष संत ही उस स्वरूप को धारण कर लेते हैं, उनमें ये सामर्थ्य होती है। श्री वृंदावन धाम में तो कई संतों का ऐसा अनुभव है, दास ने श्रवण किया है, जो कई संत वृक्ष के रूप में दर्शन देते हैं। एक संत के बारे में अनेक ऐसे उदाहरण हैं। दो युवा भ्राता थे जो अयोध्या के समीप से ही किसी नगर से चले थे, हमें श्री वृंदावन धाम जाना है, वहीं पर रह के भजन करना है। उनके मन में बड़ी लालसा थी। समय निकलता गया, अवसर ना मिल रहा था, संसार के झंझावात में फंसे हुए थे। लेकिन एक समय आया, कहा नहीं, जन्म बीतता जा रहा है, अब तो हमें चलना चाहिए। दोनों के दोनों चल पड़े। रास्ते में आते आते उनका दैववश शरीर बदल गया, अर्थात मृत्यु हो गई। लेकिन उनके अंदर जो धारणा थी, जो मुझे श्री वृंदावन धाम जाना है, वहां पे जाके भजन करना है, इसके फलस्वरूप इसी वृंदावन में पानी घाट के आसपास ऐसा किसी संत का अनुभव हुआ, वो दोनों भ्राता वृक्ष रूप में हो गए, उनका जन्म हुआ। और जब कोई उनके गांव के आए उन्हें ढूंढने के लिए, उन्हें अनुभव हुआ जो उसी वृक्ष, दोनों वृक्षों के स्वरूप में वो दोनों भ्राता ही हैं जो भजन करने के लिए आए थे, जिनका रास्ते में देहावसान हो गया था। क्योंकि लालसा थी जो मुझे वृंदावन धाम की तरफ जाना है, वृंदावन में रह के भजन करना है। तो श्री वृंदावन धाम ने कृपा करके अपने धाम में उन्हें निवास दिया, युगल सरकार ने उन्हें निवास दिया। इसी प्रकार एक भक्त का अनुभव है, संतों द्वारा सुना दास ने, जो श्री भाईजी और राधा बाबा का भी इसी ब्रज में गिरिराज जी के पास किसी क्षेत्र में वृक्ष के स्वरूप में उनका दर्शन हुआ। जबकि वो भगवत धाम जा चुके हैं, फिर भी वो एक स्वरूप से यहाँ पे वृक्ष रूप से श्री वृंदावन धाम में विराज रहे हैं और अधिकारियों को दर्शन देते हैं। ऐसे अनेक महापुरुष जो यहां विराजते हैं और दर्शन देते रहते हैं। जो अधिकारी जीव होते हैं उन पे दर्शन देके उनको कृतार्थ करते हैं। तो ये दिव्य वृंदावन धाम जो अधिकारी हो जाते हैं, उन्हें ठाकुर जी युगल सरकार उनके प्यारे प्राण प्यारे भक्त को दर्शन देते हैं। तो इस धाम में मैं उसी की चर्चा कर रहा था, ये प्रसंग स्मरण में आ गया। एक भक्त थे जो पेड़ पौधे के रूप में भी संत महापुरुष विराजमान रहते हैं, इस पे चर्चा हमारी चल रही थी। गिरिराज जी के निकट एक संत थे, वो भजन पारायण थे, खूब भजन करते थे और बहुत अच्छी स्थिति उनकी थी। कई कई लाख नित्य जप करते थे और उनकी ऐसी स्थिति थी उनको लीला का दर्शन होता था। एक बार की बात है, उनकी कुटिया के सामने एक पेड़ उग गया, अभी छोटा सा ही था। उन्होंने कहा ये जंगल क्यों लगेगा ये कुटिया के सामने। उन्होंने उसे उखाड़ के फेंक दिया या उसे छत विछत कुछ कर दिया उन्होंने। अब तो वो जब बैठे अपने भजन पे तो उनका आनंद भजन का
बिल्कुल नहीं मिला उन्हें, लीला ही नहीं चल रही उनकी। अब तो जैसे प्यासे को प्यासे को जैसे पानी हो जाए वैसी उनकी स्थिति, जल बिन मीन प्यासी, ऐसी स्थिति। कहीं जल के बगैर मीन रह सकती है? उसका तो प्राण ही है। ऐसी तरह संत महापुरुषों का जीवन ही है लीला, नाम। उसी में अगर बाधा हो जाए फिर तो उनका कहना, उनकी व्याकुलता की तो कहनी कैसी। तुरंत वो एक सिद्ध महापुरुष के पास गए, उन्होंने निवेदन किया, जिनके प्रति उनकी गुरु भाव थी। गए और कहा, महाराज ऐसा ऐसा मेरे साथ, दास के साथ हुआ है, पता नहीं क्या अपराध हो गया, क्या हो गया, जो लीला आस्वादन बंद हो गया है। उन्होंने कहा, कहीं किसी का अपराध किया है, किसी संत महापुरुषों का अपराध हुआ है? कहा, नहीं महाराज, कुटिया से निकलना ही नहीं होता ज्यादातर, तो अपराध कैसे होगा? कहा, कोई तो अपराध हुआ है, विचार के देखो। किसी वृक्ष लतापता का अपराध किया है? नहीं महाराज। तुरंत विचार कहते हैं, जी महाराज अपराध तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा वृक्ष जो बढ़ रहा था उसे मैंने हटा दिया, उसको थोड़ा सा छत विछत कर दिया मैंने। कहा, यही तो अपराध हो गई तुमसे, जाओ और जाके क्षमा मांगो उनसे, उन पे जल सींचो और कहो, दास से अपराध हो गया, अब भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा, आप कृपा करें, मेरी भजन में फिर से रुचि हो जाए। उन्होंने वैसे ही, जैसे महात्मा ने निर्दिष्ट किया, उन्होंने वैसे ही आके किया और 1-2 दिन में वृक्ष में कुछ प्राण तत्व वापिस आया। उन्होंने फिर उन्हें सही से लगाया, जल दिया और क्षमा याचना की कि हे संत भगवान, मैं आपको समझ नहीं पाया, आप संत स्वरूप से यहाँ पे विराजमान हैं, आप कृपा करें और मेरे अपराध को क्षमा करें। तो स्वप्न में वो संत भगवान आए, उन्होंने कहा, तुमने तो बड़ा अपराध किया, तुमने तो मेरा जीवन ही हर लिया। मैं आया था ब्रज में भजन करने के लिए, तुमने तो मुझे छत विछत कर डाला। खैर चलो, तुमने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी, मैं प्रसन्न हूं, अब तुम्हें वापस तुम्हारी लीला प्रारंभ हो जाएगी। और जैसे ही उन महात्मा का अनुग्रह हुआ उन पे, वृक्ष स्वरूप से जो महात्मा थे, फिर से उनकी वैसी ही भजन भावना चलने लगी, भजन में रुचि हो गई और लीला चलने लगी। तो ऐसे अनेक महापुरुषों के अनुभव, जो धाम में हर जीव, हर लता, वृक्ष, पक्षी सब सखियों के स्वरूप है। सखी ही सब स्वरूप बन जाती है। सखी चहुओर, सखी चहुओर, फिरे चकडोर, सेवा की सोच लिए कर में। सखी चहुं ओर फिरी चकडोर, फिरे चकडोर, सेवा की सोच लिए कर में। चारों तरफ कुंज में सखियां सेवा के लिए चकडोर होकर देखती रहती है, कब हमें कौन सा सेवा मिल जाए, कब हमें ये सेवा का सौभाग्य मिले। सब सेवा के लिए लालायित रहती है। इसी तरह जितने पक्षी हैं वो भी सखियों के स्वरूप, वो भी सब इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब हम प्रियाजू को, कब हम लालजू को रिझा सके अपने किस कला से।
ऐसे श्री नित्य दिव्य वृंदावन धाम में तो श्री निम्बार्क संप्रदाय में तो श्री उन्हीं निवासाचार्य सखी जो अनेक रूपों से, जो मैं कह रहा था, सेवा में संलग्न रहते हैं महापुरुष सखियां, अनेक रूपों से सेवा में संलग्न रहा जा सकता है। तो श्री निम्बार्क भगवान के बाद श्री पांच जन्य सखी के, जो पांच जन्य संघ ठाकुर जी के आयुध हैं, उनके अवतार श्री निवासाचार्य जी महाराज, जो पांचवें आचार्य हैं श्री निम्बार्क संप्रदाय में, वो भी कुंज में सखी स्वरूप से श्री नव्याशा सखी के रूप में विराजमान है। ऐसे ही हमने शुरुआत किया श्री हंस भगवान, श्री सनकादिक भगवान से आते आते श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज श्री हितु सखी के स्वरूप से, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज जिन्होंने श्री महावाणी का प्रणयन किया श्री हरिप्रिया सखी के स्वरूप से, उनके शिष्य जिनके नाम पे ये हमारा पीठ है, श्री मुकुंद देवाचार्य पीठ, जिस पीठ के हमारे गुरुदेव पीठाधीश्वर है, अनंत श्री संपन्न जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री सदगुरुदेव भगवान, उन्हीं पीठ के आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य भगवान, जो कि श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के शिष्य हैं, छोटे शिष्य हैं, सबसे छोटे शिष्य हैं, लेकिन सब बहुत लाडले हैं, सबसे लाडले भी हैं। उन्हीं मुकुंद देवाचार्य भगवान वो भी कुंज में मणि मंजरी सखी के स्वरूप से निवास करते हैं और सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे ही पूरी परंपरा श्री गुरुदेव भगवान पर्यंत सब के सब महापुरुष उस कुंज से ही पधार के हम जीवों का कल्याणार्थ पधारते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे परदादा गुरुदेव भगवान बाबा श्री माधवदास भक्तमाली जी महाराज, जिनके द्वारा भक्तमाल की परंपरा शुरू हुई, जो विलुप्त हो गई थी बीच में। भक्तमाल का प्रणयन जैसे हम आप सब जानते हैं, जिन्होंने रचना की और जिनकी कृपा से रचना हुई श्री रामानंद संप्रदाय के श्री नाभादास जी महाराज, टीका की आज्ञा मिली श्री प्रियादास जी महाराज को, जो कि गौड़ीय संप्रदाय से थे, जिन्होंने टीका की। अब पुनः जो श्री भक्तमाल ग्रंथ विलुप्त हो गया, तो ब्रज में उसे फिर से उसको एक नव चेतना करके प्रदान करके उसको सर्वोपयोगी बनाने में बहुत ही अहम भूमिका रही मेरे परदादा गुरुदेव भगवान बाबा श्री माधवदास भक्तमाली जी महाराज का। उस समय वो वृंदावन के मूर्धन्य संत थे, सब संतों के अग्रगण्य थे। सब संतों की उनके प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव थी। ऐसे श्री माधवदास भक्तमाली जी महाराज ने ही दो भक्तमाली जो बाद में जाके अति प्रसिद्ध हुए, एक श्री अयोध्या जी के और एक श्री ब्रज के हमारे श्री पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, जिनके बारे में कहना क्या, श्री माधवदास भक्तमाली जी महाराज को उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय से ही श्री चटिया स्थान से दीक्षित हुए और गुरु और भक्तमाल ग्रंथ का विधिवत उन्होंने बाबा श्री माधवदास भक्तमाली जी महाराज से लगाया और जीवन पर्यंत गुरु भाव रखते हुए भक्तमाल सीखा उनसे और फिर बाद में उसका वाचन किया। और बाबा श्री माधवदास भक्तमाली जी महाराज की कृपा से ऐसा वाचन करते थे, बड़े बड़े रसिक, भारतवर्ष के संपूर्ण रसिक मंडल उस समय के सब उनके सत्संग को नीचे बैठ के बड़े आदर भाव से सुनते थे। श्री श्री करपात्री जी महाराज, श्री आनंददाय मां, श्री नारायण स्वामी जी, श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी महाराज, श्री सुदामा दास जी महाराज, श्री गया प्रसाद जी महाराज,
ऐसे अनेक सह महापुरुष उस समय के सब उनकी भक्तमाल कथा को बड़े भाव से सुनते थे और सब आनंद विभोर हो जाया करते थे। पूज्य गुरुदेव के प्रति तो उनका इतना वात्सल्य भाव था, कहां तक वर्णन किया जाए। गुरुदेव बताते हैं कभी कभी कथाओं में, जो कभी कभी उनके यहां जब गुरुदेव पाठ करते थे तो जाते थे तो गुरुदेव को हृदय से लगा लेते थे, ऐसे करके गुरुदेव को लाते थे और हृदय से लगा लेते, कहते थे अमुक श्याम जी आपको देख के, सरकार का नाम लेके कहते थे, दास ने अमुक लगा दिया उसमें, सरकार का नाम लेके कहते थे और ऐसे लगा लेते थे, कहते थे जो आपको देख के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। आपको देख के हृदय भर आता है। क्यों ना हो, जिस देश के वो थे या जिस देश को वो जाने वाले थे दिव्य वृंदावन धाम के, वहीं के परकर श्री गुरुदेव भी वो भी, क्यों ना देख के प्रसन्नता हो। असंत को तो संत ही पहचान सकते हैं। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। तो रसिक की बातें तो रसिक ही समझ सकते हैं। जो कौन रसिक होगा वो तो समझते थे ही, जो इनसे पूज्य गुरुदेव से अनेक जीवों का, लाखों जीवों का कल्याण होगा सत्संग के माध्यम से, उनके दर्शन से, स्पर्शन से, इसलिए ऐसी बातें कहते थे। ऐसे श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज उनके शिष्य हुए। तो वो माधवदास भक्तमाली जी महाराज, अनेक सा कथाएं उनकी, अनेक बार, 3 बार तो उनको ऐसी कथा प्रचलित है। रसिक को तो निरंतर उनके नेत्रों के समक्ष श्री युगल किशोर क्रिया करते हुए नजर आते हैं, लेकिन 3 बार ऐसी संतों से गुरुदेव के मुख से सुना है दास ने, जो 3 बार तो प्रत्यक्ष राधा रानी ने उनको दर्शन दिए। एक बार वन विहार में दर्शन दिया, ये जो वन विहार अभी हमारे वृंदावन धाम में, वहां पे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अब ब्रज के भक्त ग्रंथ में, जिसमें बाबा श्री माधवदास भक्तमाली जी महाराज का चरित्र है, शुरुआत में ही द्वितीय खंड में, और अंतिम में मेरे दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र है, जिनके दर्शन आपको मिथिला कुंज में यहाँ पे मंदिर में होते हैं। दोनों महापुरुषों का चरित्र श्री ब्रज के भक्त में है। उसमें तो उनके चरित्र में लिखा हुआ है, एक बार राधा रानी ठाकुर जी के पीले वस्त्र पहन के उनके समक्ष प्रकट हो गई। किसी भावना में बैठे होंगे। रसिक तो हमेशा, कल बात आई थी ना, रसिक हमेशा, रसिक कासो कहिए, किसी ने प्रश्न किया रसिक कासो कहिए। छाड़ रसिक रसिक नहीं जो की बात, और कछु ना सोचे ना विचारे ना बोले, वासो रसिक कहिए। जो रसिक रसिक ने जी अर्थात श्यामा श्याम। और यह भी बात आ गई, जो बाहरी स्वरूप से हम आप रसिक को नहीं जान सकते, बाहर से वो हम अनेक व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक स्वरूप से वो युगल किशोर के चिंतन में ही रहते हैं। ऐसे श्री रसिक, तो ऐसे श्री माधवदास भक्तमाली जी के समक्ष श्री राधा रानी प्रकट हो गई। राधा रानी ने कहा, उनसे कुछ वार्तालाप करने लगी। तो बाबा को विनोद सूझा, बाबा श्री माधवदास भक्तमाली जी महाराज को। उन्होंने कहा, गोरे लाल सरकार। क्यों? गोरे लाल जी, तो लाल जी अर्थात श्याम सुंदर श्री कृष्ण, मोहनलाल, श्याम सुंदर। तो गोरे लाल जी क्यों कहा?
अरे श्याम सुंदर तो श्याम वर्ण के है ना, कार्य कह सकते थे, भक्त उन्हें कार्य कह देते हैं, श्याम कहते। गोरे क्यों कहा? श्यामलाल कहते। गोरे इसलिए कहा क्योंकि राधा रानी ने श्याम सुंदर का जो स्वरूप धारण, वस्त्र तो उनके धारण कर लिए, पीतांबर, पीले वस्त्र उनके, ऊपर से नीचे से ऊपर तक पीला सब कुछ धारण कर लिया, लेकिन राधा रानी तो गोरी है ना, वो तो गौरांगी है, उनका नाम ही गौरांगी है एक। तप्त कांचन गौरांगी। जैसे सोने को तपा दिया जाए तो तप्त कांचन गौरांगी, सोने को जब तपा दिया जाए तब के जो उसका स्वरूप निखरता है, ऐसी गौरांगी है श्री राधा रानी। तो राधा रानी है लेकिन लाल के वस्त्र में है, इसलिए उन्हें कहा गोरे लाल जी। ऐसे एक बार दर्शन उनके हुए। श्री बाबा माधवदास भक्तमाली जी महाराज अपने शिष्यों को, जब कोई आता था, श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज या दादा गुरुदेव भगवान पे, तो उनकी अत्यंत अनुग्रह थी। किसी दिन अगर समय मिले तो इसी बीच में, जब तक क्रम ये चल रहा है हमारा, उस बीच में किसी दिन अवसर अगर मिले, ऐसा संयोग अवसर मिले, तो दास की तो इच्छा है जो दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र भी होता तो बड़ा आनंद। बड़ा ही दिव्य चरित्र है श्री दादा गुरुदेव भगवान का। कैसे उन पे बाबा श्री माधवदास भक्तमाली जी महाराज की कृपा हुई, जिनके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। कैसे दादा गुरुदेव भगवान ने गुरुदेव पे अनुग्रह किया, कैसे उन्होंने मिथिला जैसे प्रांत में, जहां पे सहज ही श्री युगल सरकार सीताराम जी के प्रति लोगों की आंतरिक निष्ठा है, क्योंकि मैथिल है, वहां पे जाके उन्होंने श्री युगल सरकार श्यामा श्याम के श्री वृंदावन रस का बीजारोपण किया। राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा
क्षमा क्षमा राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। ऐसे श्री बाबा माधवदास मखमाली जी महाराज के बारे में हम आप लोग चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें हमारे श्री निम्बार्क संप्रदाय के समस्त आचार्य चरणों की अपने से पहले तक के आचार्य सबकी उन्होंने किन पर गुरुदेवों ने कैसे कृपा की, अनुग्रह की, इस परंपरा में सब सखी भाव को प्राप्त हुए, सब दिव्य कुंज के थे। कैसे किस हर शिष्य पे कैसे उनके पूर्वाचार्य, उनके गुरुदेव ने कृपा करी, उस ग्रंथ में उसका परिणय है, जिसका नाम है श्री हरिप्रिया रसिक माधुरी। दास ने उसका यदाचित एक दो बार उसका पारायण किया है, बहुत आनंद प्राप्त हुआ। वो उन्हीं का लिखा ग्रंथ है। ऐसे अनेक ग्रंथ उन्होंने, लगभग 5-6 ग्रंथ, जो 4-5 ग्रंथ जो अभी भी उपलब्ध होते हैं, ऐसे दिव्य दिव्य निकुंज के भाव के ग्रंथ उन्होंने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। उसी श्री हरिप्रिया रसिक माधुरी में आचार्य परंपरा, जब श्री हरिदास देवाचार्य जी महाराज ने श्री मुकुंद देवाचार्य जी महाराज पे कृपा करी, तो श्री उपदेश देते हुए श्री हरिदास देवाचार्य जी महाराज कहते हैं, और ये आपके मेरे सबके लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अगर स्मरण रखें इस बात को, तो दास के मन में तो ये भावना रहती थी, पूर्व में कई बार रहती थी भावना, जब दीक्षा हुई थी दास की, उससे पहले भी, जो हम लोग कहां से आए हैं, क्यों आए हैं। ठाकुर जी के अंश तो है ही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। ये तो पता ही है, सुना ही था कि उनके अंश तो है, लेकिन फिर हम आए ही क्यों, इस संसार में हमारा आना क्यों हुआ, युगल सरकार के साथ ही हमेशा हम क्यों नहीं रहते, यहां पे आने का कारण, और आए तो इस दुख रूप संसार में, इस काल में। उसका उत्तर वहां पे बड़ा ही सटीक लिखा हुआ है। तो ये बात मन में रहती थी, तो संत महापुरुष गुरुदेव तो मन की बात जानने वाले होते हैं, बड़ा मन में रहता था कोई इसका उत्तर देते, तो गुरुदेव से पूछने का कभी अवसर ऐसा प्राप्त हुआ नहीं, मन में रहता था कभी पूछेंगे। तो दास को स्मरण है 2018 के गुरु पूर्णिमा में दास शायद जब गया आनंद वृंदावन धाम में, तो जब पूजन हो गया, उसके बाद 10 मिनट का ही प्रवचन हुआ गुरुदेव का, केवल 10-15 मिनट का है, और महापुरुषों का तो एक क्षण का प्रवचन मिल जाए उसी से कृतार्थ हो जाए जी। उस 10 मिनट के प्रवचन में ही सरकार ने कहा, प्रश्न क्या है, हम आप लोग क्यों आए ठाकुर जी के यहाँ से, अगर हम लोग ठाकुर जी के धाम में थे, उनके पास थे, उनके अंश हैं, तो उनके पास थे, तो फिर हमारा आना क्यों हुआ इस धरातल पे, और आए तो इतना दुख तकलीफ, पग पग पे एक नई परीक्षा, नए कष्ट, जो जहां जिस आश्रम में है वहीं पे उसको कष्ट की अनुभूति, आधि दैविक आधि भौतिक त्रिगुणात्मक माया के बीच में जीव जलता रहता है। कारण क्या है उसका, तो यहां पे आने का कारण क्या है। तो गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर कहा, सरकार के मुख से सुना, आज से 6 वर्ष पूर्व की बात है। गागर में सागर भर दिया गुरुदेव ने, कहा जो हम आप सब
बहुत ही सरल भाषा में। हम आप सब युगल सरकार श्यामा श्याम के ही परिकर हैं, उनके ही समीप थे, उनके ही साथ रहते थे, उनकी ही सेवा करते थे। फिर हमारे ही मन में उदय हुआ, जो अनेक संत भक्त जाते हैं जीवों का उद्धार करने के लिए धरातल पे, तो चलो हम भी चले। और हम भी आ गए, युगल सरकार से आज्ञा ली और आ गए। किस लिए? तो जीवों का उद्धार करने के लिए, और जीवों को बताने के लिए, चलो चलो यहां से चलो, चलो चलो निज देश को अपनो देश निकुंज। ऐसा ही कुछ पद है श्री महावाणी जी में, आगे भी है। अर्थात ये बताने के लिए, जनों को, जीवों को उपदेश करने के लिए, जो चलो अपने देश को चलो, अपना जो असली देश है वहां को चलो। तो गुरुदेव ने बहुत ही, सरकार ने बहुत ही सरल शब्दों में कहा, जो हम आए थे इस काम के लिए, आए थे हरि भजन को औंटन लगे कपास। हम आप लोग आए हैं इतने उत्कृष्ट काज के लिए, लेकिन संसारिक माया में हम लोग फंस के औरों की तो बात छोड़िए, अपना कल्याण तक नहीं कर रहे हैं। क्या छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी लड़ाइयां, छोटी छोटी मनमुटाव, छोटी छोटी सामाजिक बातों पे हम लोग चिंतित रहते हैं। क्या भक्त को यह शोभा देता है, क्या वैष्णव को यह शोभा देता है कि वो द्रोह करे किसी का, वो किसी का अनिष्ट सोचे, किसी का अमंगल सोचे? उसे समय कहाँ है? उसे तो लगता है भजन के लिए भी समय कम पड़ता है, उसके लिए सांसारिक व्यवहारिक बातों के लिए समय कहाँ है? असंसारिक व्यवहारिक बातें तो एक सीमा तो करनी पड़ती है, सबको व्यवहार करना होता है, लेकिन अनर्थ की बातें, अनर्थ की चेष्टाएं, किसी का अमंगल चाहना, किसी की बुराई करना, निंदा करना, काम क्रोध मद लोभ से जो संलिप्त है उनके समीप बैठकर पराई चर्चा करना, वो भक्त नहीं हो सकता। तो उसी को सरकार ने कहा, जो आए थे हरि भजन को औंटन लगे कपास। आए तो थे हरि भजन को, जो खुद भी अपने आप को तारेंगे, अपनी और स्थिति ऊंची करेंगे और दूसरों को भी ले जाएंगे अपने साथ। लेकिन हुआ उल्टा, आए तो लेकिन फंस गए, ऐसे फंसे कि फंसते ही चले गए। आज तक फंसे हुए हैं, करोड़ों अरबों जन्म बीत गए इस खेल में, लेकिन अभी तक संत महापुरुष चेत कराते हैं, लेकिन नहीं, हम चेतते नहीं हैं, नाम नहीं लेते हैं। सुन तो लेते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालते हैं, लेकिन उसे जीवन में धारण करके नाम नहीं लेते हैं। चलते फिरते उठते बैठते हर कार्य करते हुए, कंप्यूटर पे बैठे हैं तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कपड़े धोते हुए, बर्तन धोते हुए, अरे कहां तक कहे शौच करते हुए, नाम जप में सब चीज के लिए छूट है। नाम जप ही क्यों? क्योंकि नाम जप में कुछ ऐसी ऊर्जा निहित है जो अनेक जन्मांतरों के जो हमारे कुत्सित संस्कार हैं उसको दूर करके युगल किशोर के, युगल सरकार के प्रेम रस से भर देने में सामर्थ्य है नाम में। अब बात आता है नाम में ऐसी क्या शक्ति है? कई लोग सोचेंगे, कई लोग तर्क करने वाले होते हैं,
अरे साधारण से साधारण जीव भी अगर सोया हो या किसी को संबोधन करना हो हमें, तो नाम से ही कहते हैं ना। गंगादास सोए हुए हैं, किससे उठाएंगे उन्हें? गंगादास उठो। जब नाम कहा तभी तो वो उठे। कुछ शक्ति थी उस नाम में। हर एक शब्द की अपनी एक शक्ति होती है, एक सामर्थ्य होता है। उसी प्रकार भगवान नाम, जो कि भगवान नाम साधारण नहीं है, वो दिव्य चिन्मय नाम है। जिस वस्तु शक्ति की जितनी सामर्थ्य हो उतना ही उसमें उतना ही वो प्रदर्शित कर सकता है, उतना ही उससे आपको प्राप्त हो सकता है। जो एक साधारण नाम जीव को सोते हुए जगा सकती है, जो ठाकुर जी का युगल किशोर का उनके भी जो अनंत नाम है, क्या उनमें ये सामर्थ्य नहीं होगी? उनमें अतुल्य सामर्थ्य छिपी हुई है। बात आई थी ना अभी पहले दिन या दूसरे दिन की कथा में, जो साइंटिस्ट भी मानते हैं जो प्रणव से सृष्टि का विस्तार हुआ है। एक विस्फोट हुआ और उसमें जो आवाज आती है वो ओमकार की आवाज आती है। और कई संत कहते हैं नहीं राम होगा। हमसे पूछे तो हम कहेंगे राधा होगा, उसी से सृष्टि का विस्तार हुआ है। तो ऐसे ही अनेक संतों की अपनी भावना, लेकिन साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं जो प्रणव से, और प्रणव में नाम, राम नाम में, राधा नाम में, इनमें कोई अंतर नहीं है। प्रणव राम नाम में भी है। उस प्रणव से ही कहते हैं सृष्टि का विस्तार हुआ है। उस नाम में एक अतुल्य सामर्थ्य छिपी हुई है, वो चिन्मय नाम है। वो नाम क्या नहीं कर सकता। आप हम जो नित्य प्रति कुछ भोजन करते हैं, वो भी रस बन के हमें तुष्टि पुष्टि प्रदान करता है, हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है, हमारा मन सबल होता है, शरीर पुष्ट हो जाता है शारीरिक क्रिया करने के लिए। उसी प्रकार नाम जो है वो हमारी आत्मा का खुराक है। शरीर का खुराक तो हम बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, ये खाना है वो खाना है, जिससे शरीर अच्छा रहेगा, तुष्टि पुष्टि स्वाद, आप हम सब, मैं खुद बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन जिससे हमें हमारी मन को संतुष्टि होगी, हमारा आत्मा जो भूखा है जन्म जन्मांतर से, जो हमारा आत्मा भूखा है, असंतुष्ट है, क्योंकि उसको अपनी असली खुराक नहीं मिल रही है। असली खुराक क्या है? असली खुराक है भगवान नाम, केवल भगवान नाम, सत्संग। उस सत्संग के माध्यम से हमें नाम की, उस सत्संग ही है जो हमें नित्य प्रति स्मरण कराता रहता है नाम लेने के लिए। तो सत्संग और नाम जप, नाम संकीर्तन ही जीव की आत्मा का खुराक है। वो खुराक नहीं मिलेगा तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, अशांत रहेंगे, अनिवर्चनीय दुख के भागी होंगे, दुख ही दुख भोगते रहेंगे, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम आप लोग तो ऐसा अनुभव कर रहे हैं, नित्य प्रति करते हैं। संसार में रहने वाले जीव, आप हम एक ही जगह से हैं सब। कारण एक, जो नाम से संबंध नहीं जोड़ा है। तो इसी प्रकार नाम में ही निमग्न रहने वाले श्री बाबा माधवदास भक्तमाली जी के बारे में हम आप लोग बात कर रहे थे, कि कैसे उनके ग्रंथ में उसी बात को जो मैं कह रहा था, गुरुदेव ने कहा, जो जिस कार्य के लिए हम आए थे, जो खुद भी अपना कल्याण करके दूसरों को भी कल्याण करके उसको भी साथ ले जाएंगे,
तो वही बात जब बाबा माधवदास भक्तमाली जी की श्री हरिप्रिया रसिक माधुरी ग्रंथ पढ़ने का अवसर दास को मिला, तो उसमें लिखा है, जग में जितने जीव अनंता, क्या? जग में जितने जीव अनंता, चीटी से ब्रह्मा पर्यंता। कहते हैं जग में जितने जीव अनंता, जग में जितने अनंत जीव हैं, चीटी से ब्रह्मा पर्यंता। एक छोटी सी चीटी से लेके और बड़ी से बड़े ब्रह्मा जी तक जितने जीव हैं, जग में जितने जीव अनंता, चीटी से ब्रह्मा पर्यंता। सबे जीव रूप है बामा, पुरुष एक सुंदर घन श्यामा। जग में जितने जीव अनंता, चीटी से ब्रह्मा पर्यंता। सबे जीव रूप है बामा, पुरुष एक सुंदर घन श्यामा। ताते सब निकुंज ते आए, निज निज विषय भोग मन भाए। बाबा श्री माधवदास भक्तमाली जी महाराज कहते हैं, जग में जितने जीव अनंता, चीटी से ब्रह्मा पर्यंता। सवे जीव रूप है बामा, पुरुष एक सुंदर घन श्यामा। ताते सब निकुंज ते आए, निज निज विषय भोग मन भाए। कहते हैं जग में जितने जीव हैं, अनंत जीव हैं। अरे मनुष्यों की संख्या 800 करोड़ से ऊपर है, 8 अरब से ऊपर है पूरे विश्व में। और विज्ञान भी मानता है, हमारे संत महापुरुष भी कहते हैं, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, आप एक हाथ जमीन में इतना हाथ दो तो जितना संपूर्ण विश्व में मनुष्य है उससे ज्यादा जीव है उतने में। छोटे छोटे जीव जो आप हम देख भी नहीं पा सकते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच वी कांट सी इवन, those microorganisms can't be seen by our naked eyes, जो हमारे इन खुली आंखों से हम देख भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो एक हाथ के अंदर ही है, पूरे जमीन में है। तो अनंत जीव है। तो जग में जितने जीव अनंत। अरे चीटी की बात करी है हमारे बाबा ने, बाबा माधवदास भक्तमाली जी ने, चीटी से ब्रह्मा पर्यंत। अरे चीटी ही कोई एक है? अनंत चीटियां हैं, उनका तो भंडार ही है। ऐसा कौन होगा पूरे विश्व में, अब पूरे विश्व की तो ना कहूं लेकिन पूरे भारतवर्ष में तो मैंने अनुभव किया है। अपना स्थान जितने जगह है, श्री वृंदावन धाम में, श्री प्रतीक वृंदावन में करोड़ों करोड़ों चीटियां रहती हैं। एक एक स्थान में केवल लाखों लाखों चीटियां। वो सब जीव है, सब में आत्मा है, सब में चेतना है। ऐसे अनंत जीव। और मैं अभी 84 कोस की परिक्रमा दास लगा रहा था, तो दास ने अनुभव किया, कई जगह तो बच के चलने का प्रयास होता था, जो बच के निकल जाए चींटियों से, लेकिन कई जगह तो कई कई मीटर तक चींटियां ही चींटियां हैं। अब तो देख के कितना भी करे कुछ पे पैर चला जाए। अब पूरे मेन रास्ते पे ही वो है, खेतों में, रोडों पे, कहां नहीं चींटियां। तो एक चींटी की प्रजाति ही कम से अनंत है, बाकी जीवों की गणना तो छोड़ ही दीजिए। तो जग में जितने जीव अनंता, चींटी से ब्रह्मा पर्यंता। चींटी से ब्रह्मा तक जितने अनंत जीव हैं, ब्रह्मा जी भी कोई एक दो नहीं है।
एक ब्रह्मांड में ये ग्रह, तारामंडल, ये ग्रह सब कुछ आपके जितने दिख रहे हैं, एक गैलेक्सी में हम कहते हैं ना अनेक यूनिवर्स हैं, देयर आर मैनी यूनिवर्सेस इन दिस होल सोलर सिस्टम। साइंटिस्ट अभी खोज रहे हैं, वैज्ञानिक कहते हैं जो इट इज पॉसिबल दैट देयर कैन बी मैनी गैलेक्सीज इन दिस होल यूनिवर्स। हो सकता है कई कई ब्रह्मांड हो इस, वो ऐसा सोच रहे हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, मैंने सुना था कुछ वर्ष पहले, जो इट इज पॉसिबल दैट देयर आर मैनी मोर गैलेक्सीज इन दिस यूनिवर्स। बहुत सारी गैलेक्सीज हो सकते हैं, और मतलब अलग अलग सोलर सिस्टम, अलग अलग, ये पृथ्वी भी हो सकती है, अनेक पृथ्वी और अनेक ऐसे, जैसा हमारे इस पूरे सौर मंडल का जो पूरा एक रूप है जिसमें अनेक ग्रह है, 8 ग्रह अभी है, उनके उपग्रह है, ऐसा और भी हो सकते हैं, ऐसी पूरी पूरी एक संरचना और भी हो सकती है कहीं पे। तो मेरे मन में एक भाव आया, जो नासा के वैज्ञानिक और बड़े बड़े वैज्ञानिक विश्व के ये बात सोच रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो इतना छोटा सा बच्चा भी अगर किसी वैष्णव के घर में जन्मा हो ना, तो वो भी गाता है, रोम रोम प्रति ब्रह्मंडा। जब हम श्री रघुनाथ जी की प्राकट्य उत्सुति गाते हैं, उसमें कहते हैं ना, रोम रोम प्रति कोटि ब्रह्मंडा, रोम रोम से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उनके निकलते हैं। ऐसे श्री हमारे युगल सरकार श्री राधा कृष्ण, श्री सीताराम जी, जिनके रोम रोम से कोटि ब्रह्मांड निकलती है, तो हमारे यहाँ का बच्चा भी गाता रहता है। हम लोग तो जानते ही है, आज से नहीं कब से जानते हैं, अनादिकाल से जानते आ रहे हैं, जान रहे हैं, जानते रहेंगे। तो हमारी सनातन धर्म इतनी वैज्ञानिक है, इसमें ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसलिए इस बात पे विश्वास करना चाहिए। इसलिए सनातन धर्मियों को जो कहा गया है उनके धर्म ग्रंथों में, उस पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। रत्ती मात्र भी इसमें कुछ भी अतिशोक्ति नहीं कही गई है। तो कहते हैं बाबा माधवदास भक्तमाली जी महाराज, रोम रोम इन चीटी से ब्रह्मा पर्यंता, जग में जितने जीव अनंता, चीटी से ब्रह्मा पर्यंता, सबे रूप जीव, सबे जीव रूप है मामा। सबे जीव, जीव अर्थात जिसमें आत्मा है, जिसमें जीवन है, वृक्ष भी है, उसमें भी जीवन है, वो स्थायी है, वो चल नहीं सकता। बाकी चींटी से लेके जितने जीव जंतु हैं, 84 लाख योनियां, अनेक प्रकार, उस योनियों में अनेक प्रकार के जीव। एक योनि वृक्ष की है, और वृक्ष में ही लाखों प्रकार के वृक्ष है, पीपल, बरगद, केला, गुलाब, अनेक प्रकार की फूलों की प्रजाति, अनेक प्रकार की प्रजातियां हैं। तो उतने प्रकार के वृक्ष हो गए, उतने प्रकार के फूल के वृक्ष हो गए, अनेक प्रकार के जीव, तो अनेक प्रकार के जन्म हो गए। जो गुरुदेव कहते हैं 2 अरब 98 करोड़ जन्म, इतने जन्म। तो जग में जितने, उन सबों का जन्म जोड़ लीजिए, उन सने जीवों को जोड़ लीजिए, तो सब अनंत जीव जो हैं। तो चीटी से जग में जितने जीव अनंता, चीटी से ब्रह्मा पर्यंता। तो हर ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड की चर्चा अभी चली, तो उस पर बात चली, तो हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश भी होंगे। तो अनंत ब्रह्मांड है, तो अनंत ब्रह्मा भी होंगे, अनंत महादेव होंगे, अनंत विष्णु होंगे। अन्य जीवों की बात छोड़िए, ब्रह्मा विष्णु महेश ही अनंत अनंत है, तो बाकी जीवों की तो बात ही रहने दीजिए। हर ब्रह्मांड में मनुष्य होंगे। तो चीटी से ब्रह्मा पर्यंता, सबे जीव रूप है बामा, पुरुष एक सुंदर घन श्यामा। ये जितने जीव हैं अनंत ब्रह्मांड में, चीटी से लेके ब्रह्मा जी पर्यंत, सबे जीव रूप है बामा। ये जितने भी जीव हैं सब बामा के रूप हैं, सब सखी के रूप हैं, सब सखी के स्वरूप है। वो पूर्व में सखी ही थे,
पूर्व में युगल सरकार के परिकर के ही थे, उनके मित्र ही थे, जिन्हें गुरुदेव कहते हम मित्र ही थे युगल सरकार के। सबे जीव रूप है बामा, पुरुष एक सुंदर घन श्यामा। अब पुरुष केवल एकमात्र श्री कृष्ण है। पूरे संसार, पूरे अस्तित्व में, अनेक ब्रह्मांडों में भी पुरुष भाव में अगर कोई है तो केवल एक है। पुरुष अर्थात जो पुरुष स्वरूप में, ये पुरुष भाव में सब जीव रूप बामा स्वरूप से है। ठाकुर जी की दासी है, ठाकुर जी की युगल सरकार के दासी है, दास है। इस बात को कितने सरल शब्दों में श्री बाबा माधव दास भक्तमाली जी महाराज कहते हैं। दो चीटी से ब्रह्मा पर्यंता, सबे रूप सबे जीव रूप है बामा, पुरुष एक सुंदर घन श्यामा। पुरुष केवल एक सुंदर घन श्याम है, श्याम सुंदर है। ताते सब निकुंज ते आए, निज निज विषय भोग मन भाए। कारण देते हैं श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, श्री मुकुंद देवाचार्य जी महाराज को ज्ञान दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। तो कहते हैं इसी कारण से सब जीव निकुंज से ही आए हैं, श्री नित्य मोहन महल श्री गोलोक धाम से ही आए हैं, लेकिन अपने अपने विषय भोग में मन को लुभा लिया हमने। निज निज विषय भोग मन भाए। अनेक भोग हैं इस पृथ्वी धरातल पे, उस अनेक भोगों में सबने अपने मन को लुभा लिया, किसी ने किसी भोग में, किसी ने किसी भोग में, और यहीं पे रह गए। तब से हम यहीं पे बंध्यों कीर मरकट की नाई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसी बात को तुलसी बाबा अंश के रूप में कह रहे हैं, जो यहाँ पे बामा के रूप में, सखी के रूप में बाबा माधवदास भक्तमाली जी महाराज ने प्रकट कर दिया, उसी को तुलसी बाबा बहुत संक्षिप्त में कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है वो, उसमें चेतना है, अमल है, उसमें कोई मल नहीं है, आवरण नहीं है। चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख की राशि है, क्योंकि वो युगल सरकार का मित्र है, युगल सरकार के परिकर का है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, वो माया के वश हो गया, निज निज विषय भोग मन भाए। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मर कट की नाई। वो कीड़े मकोड़े की तरह है, बंध गया है, उसे अपने कल्याण की सुध बुद्धि नहीं रही। अब कबहु करी करुणा नर देहि, वही गोस्वामी जी महाराज उत्तरकांड में कहते हैं, कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। कभी कभी करके, भागवत जी में तो पूरा प्रकरण है उनका, श्री सद्गुरुदेव भगवान सरकार सुनाते रहते हैं। कभी कभी करुणा करके युगल सरकार, कबहु करी करुणा नर देहि, जब अत्यंत किसी पे करुणा करते हैं, अत्यंत करुणा वो तो करते ही हैं, जीव को जन्म देते हैं, वो लायक नहीं होता है मनुष्य जन्म का, क्योंकि वो अपराध करता है। जब मनुष्य जन्म मिलता है तो उसका सदुपयोग नहीं करता है। गर्भ में तो स्तुति करता है, कहता है हम खूब आपके पालन करेंगे, आपने जो हमें जन्म देंगे तो हम आपके स्मरण करेंगे, अपने आप को हम तार देंगे, आपके समीप पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर धोखा देता है। लेकिन फिर भी ठाकुर जी कितने करुणामय हैं, फिर से कृपा करते हैं। तो कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। उनको उससे कोई लाभ नहीं है,
ईश का कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। देत ईश बिनु हेतु, बिना किसी हेतु को देते हैं आप पे अनुग्रह करके, पूर्ण अनुग्रह करके। लेकिन हम आप लोग उसका लाभ नहीं उठाते हैं। इसलिए जो ये मनुष्य शरीर मिला है उसका सदुपयोग हम आपको सबको करना चाहिए, सत्संग और नाम जप के माध्यम से। नाम जप कभी ना छूटे। तो ऐसे श्री माधव दास भक्तमाली जी महाराज, जिन्होंने इतने सुंदर ग्रंथ की रचना की, जिनके बारे में हम आप लोग चर्चा कर रहे थे अभी, जीव की दशा पे जो बात कर रहे हैं, उन्होंने बताया, बहुत अति संक्षिप्त में बता दिया हम लोग कहाँ से आए हैं। तो उसी की चर्चा दास कर रहा था कि सारे सखी, श्री हंस भगवान से लेकर सदगुरुदेव भगवान, समस्त आचार्य चरण जो आए हैं, वो सब कुंज में सखियों, युगल सरकार की सखियां ही हैं, जो इस स्वरूप से हम आप पे कृपा करने के लिए आचार्य स्वरूप से दर्शन दे रहे हैं। अब पूरी परंपरा है श्री हंस भगवान श्री के सदगुरुदेव भगवान पर्यंत समस्त आचार्यों की परंपरा में 50वें नंबर पे श्री सदगुरुदेव भगवान है। तो ऐसे श्री बाबा माधवदास भक्तमाली जी महाराज, जिनका भी निकुंज, उनका भी निकुंज में नाम है श्री अली माधुरी सखी के नाम से, उनका सखी का नाम है अली माधुरी सखी। उस स्वरूप से वो युगल सरकार की सेवा में निरत है। वो हम आप सब पर कृपा करें, ऐसी बार बार उनके चरणों में प्रार्थना। ऐसे उच्च कोटि के सिद्ध संत वो अभी भी विद्यमान है, ये हमें दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, लेकिन वो संत आज भी विराजमान है। हम आप सब पे जो भी विशेष करके इस परंपरा में दीक्षित हैं, उन सब पे अनुग्रह करते हैं। और उन्हीं के कृपा पात्र मेरे आपके सबके श्री दादा गुरुदेव भगवान, वो तो अहेतु की करुणा के समुद्र ही है। दास ने जब गुरुदेव से निवेदन किया था, वैसे तो कहने की बात ये सब माइक पे नहीं है, लेकिन प्रसंगवश आया है तो बताओ। दास ने जब गुरुदेव से निवेदन किया कि दीक्षा के लिए, कुछ ऐसा बना जो गुरुदेव ने पहले हाँ कह दिया और फिर बाद में कहा, उनकी कृपा, उन्होंने कहा नहीं, मूर्खों को दीक्षा नहीं देते हम, या तो पढ़ ही लो, पढ़ के कलेक्टर बन जाओ, क्योंकि उसकी तैयारी हम कर रहे थे। उसी बीच में ऐसा युगल सरकार ने ऐसा मति दे दिया जो नहीं, अब सरकार की सन्निधि में रहेंगे उनकी सेवा में। तो कहा या तो कलेक्टर बन जाओ या तो बाबा जी बन जाओ। तो अब होता था दीक्षा नहीं मिलेगी, लेट होता जा रहा है, जीवन के अनेक वर्ष वैसे ही बीत गए हैं संसार में, संसारिक पढ़ाई करते करते, और अनेक वर्ष बीत जाएंगे। दीक्षा हो जाती तो कम से कम एक संतोष होता, गुरुदेव से दीक्षा हो गई सरकार से, ऐसे महापुरुषों का शिष्यत्व ग्रहण करने का सौभाग्य मिल जाता। तो उसके बाद जब श्री वृंदावन धाम आना होता था तो विवश हो गए। दास समझ ही नहीं पाता था क्या करे, किन से निवेदन किया जाए जो गुरुदेव दीक्षा दे दे, सरकार दीक्षा दे दे। तो दादा गुरुदेव भगवान से, युगल सरकार से तो कहते ही थे, लेकिन दादा गुरुदेव भगवान से विशेष करके निवेदन करते थे। दास को स्मरण है, ऐसे युगल सरकार ने ही प्रेरणा करी तो उनसे निवेदन करते थे कि आप कहिए ना सरकार से, आपका एक इशारा हो जाएगा सरकार से, जो दीक्षा दो इन्हें, तो उन्हें देना होगा। राधे राधे। क्यों? क्योंकि आपके तो शिष्य हैं। हो सकता है युगल सरकार कहे तो उसमें भी भाई उनका संत ऐसे संत युगल सरकार हो सकता है कुछ वो कह दे महान, लेकिन आप कहेंगे तो आपके बात को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके तो शिष्य हैं। तो उनसे ऐसे भाव से निवेदन करता था, बाल सुलभ भाव, और कोई भाव तो आता नहीं था। तो ऐसे युगल सरकार से ही प्रेरणा से उनसे निवेदन करता था गुरुदेव, दादा गुरुदेव भगवान से, जो आप कहिए जो मुझे दीक्षा दे दें सरकार। ऐसी कुछ उनकी हुई, ऐसी मानसिक परिवर्तन हुआ कुछ समय के साथ, फिर बहुत शीघ्र ही, कुछ ही समय में फिर दीक्षा प्राप्त हो गई, बहुत शीघ्र ही। तो साफ दिखता था करुणा की अहेतु की कृपा दादा गुरुदेव भगवान ने तुरंत की, जो इस बाल सुलभ चेष्टा को उन्होंने स्वीकार की, बात को, हृदय के बात को समझा और स्वीकार करके अपना लिया। तो ऐसे श्री दादा गुरुदेव भगवान, उनके चरित्र का भी किसी दिन हम लोग आस्वादन करेंगे। उससे पहले श्री श्री भरदेवाचार्य जी महाराज के चरित्र में जो हम बात कर रहे थे,
जो श्री हंस भगवान श्री के सदगुरुदेव भगवान प्रिंस इस परम पावन परंपरा में समस्त आचार्य चरण, जो कि एक से बढ़ के एक महापुरुष हुए हैं, अभी तक विराजमान है सदगुरुदेव भगवान के स्वरूप में, ऐसे श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज जो श्री हितु सखी के अवतार हैं, तो उनके जीवन का एक प्रसंग है। ऐसे भावना भावित महापुरुष थे। कल तो आपने अभी भी हमने छप्पे का गान किया, आपने सुना ही, रस रसिकन मन मोद घन, जो रसिकों को भी रसिकों का व्याख्या दास ने अपने मत अनुसार आपको सुनाया, जो निरंतर जो श्यामा श्याम में ही जिनकी चित्तवृत्ति लगी रहती है, ऐसे रसिकों को भी आनंद प्रदान करने वाले थे हमारे श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज। ऐसी चर्चाएं करते थे, ऐसी निकुंज की बातें बताते थे, ऐसा सत्संग करते थे, ऐसे ऐसे दिव्य वाणियों का प्रणयन करते थे, रचना करते थे। उसी क्रम में उन्हें युगल सरकार की प्रेरणा से, अपने गुरुदेव श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज की प्रेरणा से, एक बार वो निकुंज की लीलाओं का लेखन कर रहे थे, कवित्व कर रहे थे, पदों में उसको लिख रहे थे। लिखते लिखते उन्होंने 100 शतक लिख डाले, अर्थात एक पद दोहा फिर उसका पूरा पद, ऐसे 100 एक शतक लिखा है जिसमें 100 पद 100 दोहे 100 उनके पद है। ऐसे उन्होंने 100 शतक लिख डाले जो युगल सरकार की अंतरंग लीलाओं के ऊपर थे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो ऐसे श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज, उन्होंने 100 शतक की रचना कर डाली। गुरुदेव ने उसको दर्शन किया, उन्हें आज्ञा प्राप्त हुई, आपने जो 100 शतक रच दिए हैं, ये कलयुग के जीव इसके अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, अरे अभी ही हम देख लो, अनेक चर्चाएं ऐसी हैं जो संक्षिप्त रूप में जिनका मर्म जाने बिना ही लोग उस पर उंगली उठा देते हैं, अर्थ का अनर्थ करते हैं।
ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसका अर्थ करते हैं जो पीटो उन्हें, उनको प्रताड़ित करो, जबकि ताड़ित का अर्थ होता है लालन करना, पालन करना। बुंदेलखंड में कहा जाता है, अरे भैया हम कहीं जाते हैं, हमारे बालक को ताड़ियो जरा। ताड़ना अर्थात उसकी देखरेख करना, उसका संभाल करना। कितना उस पर वितंडावाद किया हमारे भारत के राजनेताओं ने, कुछ जो नकारात्मक तत्व के जीव हैं उन लोगों ने कितना वितंडावाद करते हैं। तो इस छोटी छोटी सी बात पे भी जब वो लोग अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं और करते हैं, तो श्री प्रिया प्रीतम के जो ललित लीलाएं हैं उन पे तो क्या क्या प्रश्न ना कर दे। तो इसीलिए कलयुग के जीवों को सर्वथा अनाधिकारी समझ के श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज को आज्ञा प्राप्त हुई कि आप इसे श्री यमुना जी को समर्पित कर दे, यमुना जी में प्रवाहित कर दे। उन्होंने बिल्कुल अपने गुरुदेव संतों की आज्ञा का अनुमोदन करते हुए, गुरुदेव की आज्ञा का अनुमोदन करते हुए, आजकल के शिष्य होते हम जैसे तो कहते नहीं हम क्यों करें, बताओ इतने मेहनत से, इतने कृपा से ये प्रकट हुआ है और इसको कहते हैं अब यमुना जी में दे दो। लेकिन उन्होंने क्षण मात्र का देरी नहीं की और तुरंत यमुना जी में जाके उसको समर्पित करने लगे। तो उन्होंने 100 के 100 शतक यमुना जी को प्रदान किए। यमुना जी ने सब स्वीकार कर लिए, लेकिन यमुना जी प्रसन्न हुई उन पे अत्यंत। ऐसा गुरुनिष्ठ भक्त जिसने अपने गुरु की आज्ञा में तनिक भी संकोच नहीं किया, और उन 100 शतकों में से 1 शतक श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज को वापस कर दिया और कहा कि जाइए, ये आने वाले संतों, भक्तों, परंपरा के जन रसिकों के लिए एक आनंद का विषय होगा। इसके पाठ से उन्हें आनंद की अनुभूति होगी और भविष्य में इसी पे आपके शिष्य इसका टीका लिखेंगे श्री महावाणी के स्वरूप नाम से। तो ऐसी 1 शतक जो वापस किया, उसी का नाम आज है जो हमें प्राप्त होता है उनके ग्रंथ के रूप में, श्री युगल शतक, जिनमें प्रिया प्रीतम के अनेक लीलाएं, समस्त 500 सुखों में अनेक अनेक लीलाएं उनके पूरे वर्ष भर के प्राप्त होते हैं हमें। ऐसे ही अनेक जीवों को कृतार्थ करते हुए, कल हमने चर्चा करी थी, अनेक जीवों को कृतार्थ करते हुए, सबको भक्ति रस में सराबोर करते हुए, प्रेम लक्षणा भक्ति, नित्य मोहन महल की गुप्त लीलाओं का उपदेश करते हुए, वहां जाने के लिए भजन ही एकमात्र सीढ़ी है, इस बात का सदुपदेश करते हुए, युगल नाम में सबको निमग्न करते हुए, खुद निमग्न होते हुए, जीवन पर्यंत उन्होंने समस्त जीवों का मंगल किया। और श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, जो रसिक महापुरुष तो कहते हैं, जो एक रूप से फिर श्री रंगदेवी सखी ही श्री हरिव्यास सखी के रूप में अवतीर्ण हुई है। उन्हीं के आचार्य स्वरूप में श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज जैसे महापुरुष, जिनके शिष्य हुए, गुरु तो थे ही, आनंद कंद श्री नंद सुत श्री विश्वभानु सुता भजन, श्री भट्ट सुभट प्रगट्यो अघट रस रसिकन मन मोद घन। गुरुदेव तो थे ही ऐसे रसिकों के सिरताज, जो रसिकों को भी आनंद प्रदान करते थे। शिष्य भी उनसे कुछ बढ़ चढ़ के ही गुरु की कृपा से हुए। श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, जिनके बारे में होगा तो हम कल चर्चा करेंगे, उससे पहले कुछ हम युगल शतक के पदों का आज हम 1-2 पदों का आस्वादन करेंगे। उससे हमें श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज की स्थिति का किंचित अनुभव होगा, कैसी उनकी दिव्य रचनाएं हैं।
तो शिष्य कैसे? तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज दीक्षा से पहले गौड़ ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म है। श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज का सुयश सुनते सुनते वो श्री वृंदावन के धाम की तरफ अग्रसर हुए और श्री वृंदावन धाम में श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज की शिष्यता ग्रहण की। शिष्यता कैसे ग्रहण की, उसमें एक रोचक कथा है। आए, निवेदन किया। उस समय वृंदावन में श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज का नाम संपूर्ण वातावरण में गूंजा करता था। समस्त रसिक के नाम मुख से एक ही नाम निकलता था, श्री भट्ट जी, श्री भट्ट जी, श्री भट्ट जी। सबका ऐसा भाव था श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज के प्रति। तो रसिकों से उनका नाम श्रवण किया और उनसे दीक्षा लेने की मन में आकांक्षा हुई। ऐसे में आप श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज के सन्निकट पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि हे भगवान, दास को दीक्षा देके कृतार्थ कर दे। श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज ने देखा जीव योग्य है, अगर इसको तराशा जाए, इसको और तपाया जाए, बहुत ही उत्कृष्ट गुणों से ओतप्रोत ये साधु होगा। और गुरुदेव तो हृदय के आंतरिक भाव अपने शिष्य की जो सम्मुख उनके जीव आता है उसकी तो वो बहुत दूर तक जान जाते हैं। हम आप तो नहीं जान सकते, लेकिन गुरुदेव जानते हैं कि कौन जीव कहां से आया है, किसकी क्या योग्यता है, कौन कहां जा सकता है। और ना भी हो तो योग्यता प्रदान करने की सामर्थ्य गुरुदेव में होती है। ऐसे श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज ने जब श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज को देखा तो दीक्षा प्रदान नहीं किया। मैंने कहा ना, जब मैं भी आया तो गुरुदेव ने पहले तो हाँ किया, फिर कहा नहीं, अभी नहीं। तो कुछ समय नियत करते हैं जिसमें आपको कुछ विरह हो, तड़प हो, एक आकांक्षा हो जो नहीं चाहिए। तो जब तब जो तप के जो भूमि तैयार होती है वहां पे, अरे भैया एक ऊसर भूमि है, उसमें आप कोई भी बीज डालो वो उगेगा नहीं, वो देना आपका व्यर्थ हो जाएगा। वर्ष के वर्ष बीत जाएंगे लेकिन उस बीज जो का त्यों ही रह जाएगा, उसमें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उसी अगर ऊसर भूमि पे दिया है तो, लेकिन अगर उसी ऊसर भूमि को उपजाऊ बना दिया जाए, उसको देसी खाद, गोबर, इन सबको मिला के धीरे 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 होते होते जब वो उपजाऊ जमीन हो जाए, उसमें फिर आप बीज डालो, फिर समय से उसके अनुरूप जल डालते रहो, उसकी रक्षा करते रहो, तो उसी में फिर एक जब वो एक छोटे से वृक्ष के रूप में होगा, फिर धीरे 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 पौधे के रूप में धीरे धीरे बड़ा होते 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 एक विशाल वृक्ष हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे हृदय रूपी भूमि में अगर उपजाऊ नहीं होगा, उसमें कोई भी भाव दिया जाए वो ज्यों का त्यों ही रह जाएगा। इसलिए हमारे हृदय भूमि को पवित्र बनाना है, एक बीज के योग्य बनाना है। भगवत नाम रूपी, भगवत ध्यान रूपी, भगवत सेवा रूपी बीज का अगर हमें उसमें रोपण करना है जो आगे चल के और फलीभूत हो, तो उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारा हृदय अत्यंत शुद्ध हो, जिसको श्री रघुनाथ जी कहते हैं श्री सुंदरकांड में, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यही कपट और छिद्र है हृदय की, भावना से भावना विहीन होना,
नाम विहीन होना। तो हृदय उपजाऊ कैसा होगा? वो केवल एक साधन से होगा, वो है नाम जप से। नाम जप से, नाम जप करते 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 ये हृदय सरस हो जाएगा। जो हमारा कठोर हृदय है वो सरस हो जाएगा। तब जो उसमें गुरुदेव मंत्र रूपी बीज प्रदान करेंगे, नाम प्रदान करेंगे, तो वो इतना फलीभूत होगा, इतने जल्दी फलीभूत होगा, बहुत जल्दी उस पर फल लगेंगे। फिर इसीलिए गुरुदेव प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं पहले नाम लो। जिसने जितने अंश में अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है, उतने अंश में ही उस पर नाम भगवान कृपा उतनी जल्दी करते हैं। कई लोग तो बड़ी हड़बड़ी में रहते हैं, बस दीक्षा हो जाए, ना नाम जप करना है, ना मंत्र जप करना है, कुछ नहीं करना है, ना साधु संतों का संग करना है। अरे नाम के लिए देख लो, हम भी वैष्णव है, कंठी देख लो हमारा, हम वैष्णव है, हो गया। कई लोग मिलते हैं मुझे, लेकिन जीवन ज्यों का त्यों। क्योंकि जो कंठी लेने का असली वास्तविक अर्थ है वो तो किया ही नहीं। वो है भजन करना, ठाकुर जी का चिंतन करना। वो चिंतन नाम जप से ही हो सकता है, और कोई उपाय ही नहीं है। कोई कहे मैं नाम जप नहीं करता हूं, चिंतन संपूर्ण दिवस चिंतन करता रहता हूं, असंभव। एक रसिक ही है जो, वो भी उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है नाम लेते लेते, जो उनका चिंतन प्रवाह चलता रहता है। कई बार ये बात आ चुकी है इतने दिनों में। लेकिन वो रसिक भी, इनका चिंतन चलता रहता है निरंतर, जिनके चिंतन में युगल सरकार कीड़ारत रहते हैं, वो भी नाम को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते। कहने का अर्थ ये, नाम लेते रहना है। तो श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज ने आज्ञा करी, हे बालक, अभी मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा, अभी आप दीक्षा के योग्य नहीं है, मैं जो कहूंगा वो करोगे? तो श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने विनीत भाव से कहा, जी गुरुदेव, जो आज्ञा। कहा जाओ, जाके 12 वर्षों तक अखंड नित्य प्रति श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना, तब आना मेरे पास। भेज दिया उन्हें। श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज जो उस समय बालक थे, सहर्ष गुरु की आज्ञा स्वीकार करके चल दिए। नित्य प्रति गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते और नाम कीर्तन करते हुए, नाम जप करते हुए परिक्रमा लगाते। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम
श्याम श्याम राधे राधे। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री युगल सरकार की जय। ऐसे श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज 12 वर्षों तक अखंड नित्य प्रतीश गिरिराज की परिक्रमा लगाते। किसी भी अवस्था में रहते, शरीर की कैसी भी अवस्था रहती, नित्य परिक्रमा लगाते, उन्हीं कुंजों में निवास करते। आज से लगभग 1000 वर्ष पहले की बात है ये। उस समय कैसा घनीभूत वृंदावन था। 400-500 वर्ष पूर्व ही पूर्ण घनीभूत वृंदावन धाम था। कुंज में ही श्री राधा वल्लभ लाल, श्री कुंज बिहारी लाल, श्री बांके बिहारी लाल विराजमान होते थे। और उससे पहले भी 800-1000 वर्ष पूर्व तो और सघन वृंदावन। उस समय वो कुंज में ही रह के श्री भजन करते और परिक्रमा नित्य प्रति गिरिराज जी की लगाते। 12 वर्ष हुआ, संपूर्ण हुए। गुरुदेव की दर्शन की लालसा तो होती ही थी। गुरुदेव के वचनों का मानते हुए 12 वर्ष बाद ही आए। 12 वर्ष बाद उनके सम्मुख उपस्थित हुए और कहा कि अब दर्शन, कृपा करे दास पर। तो श्री श्री भरद्वाचार्य जी महाराज ने पूछा, गोद में तुम्हें क्या दर्शन हो रहे हैं? मेरे गोद में तुम्हें कुछ दर्शन हो रहे हैं? कहा, नहीं गुरुदेव, दर्शन तो ऐसा कुछ विशेष नहीं हो रहे हैं। एक तेज सा आपके गोद में लग रहा है, जो कुछ तेज है। तो गुरुदेव ने आज्ञा दी, जाओ, अभी भी तुम्हें योग्यता नहीं आई है, जाओ फिर से 12 वर्ष परिक्रमा लगा के आओ। राधे। फिर से 12 वर्ष परिक्रमा लगा के आओ। तो श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज फिर से गए। फिर से 12 वर्ष वैसे ही नाम संकीर्तन नित्य प्रति करते हुए, सर्दी गर्मी वर्षा के झंझावातों को सहते हुए नित्य प्रति परिक्रमा लगाते रहे। नित्य प्रति परिक्रमा लगाते रहे। बारह वर्ष बाद फिर आए। तब गुरुदेव ने पूछा श्री श्री भरद्वाचार्य जी महाराज ने, अब बताओ, अब गोद में तुम्हें किस चीज के दर्शन हो रहे हैं? गोद में क्या दर्शन कर रहे हो? कहा, गुरुदेव, एक तरफ श्री राधा रानी विराजमान है, एक तरफ श्री लालजू विराजमान है, श्याम सुंदर विराजमान है। दोनों युगल सरकार आपकी गोद में दर्शन हो रहे हैं। कहा, चलो अब तुम्हारी योग्यता हुई, अब तुम्हें दीक्षा प्रदान करेंगे। ऐसी निष्ठा गुरुदेव ने देखी, कितनी कृपा करी। गुरुदेव की बात मानी और परिक्रमा में जाते रहे। 12-12 वर्ष तक परिक्रमा करी। क्या हुआ? दीक्षा से पहले युगल सरकार का साक्षात्कार करा दिया गुरुदेव ने। फिर उनकी दीक्षा हुई। फिर तो ऐसी रस की वृष्टि करी गुरुदेव। श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के चरित्र में तो अब हम कल प्रवेश करेंगे, उससे पहले उनके एक दो पदों का गान कर लें। उनका ही पद है जो हमारे परंपरा में नित्य प्रति गाया जाता है। जब भी कीर्तन शुरू करना हो कहीं पे, भक्त जानते होंगे अपने परिकर के, जब भी कहीं पे कीर्तन शुरू हो या कहीं पे भी कोई मंगल कार्य हो, तो वहां पे उनके इस पद का गायन तो हर जगह होता ही होता है। जिस युगल शतक की हम बात करते हैं, जो यमुना जी ने 100 शतक जो यमुना जी में दिए, जो एक शतक श्री यमुना महारानी ने उन्हें वापस किया, युगल शतक जिसका नाम है, उसका पहला पद है,
चरण कमल की दीजिए सेवा सहज रसान। घर जायो मुहि जान के चेरो मदन गोपाल। चरण कमल की दीजिए सेवा सहज रसाल। घर जायो मुहि जान के चेरो मदन गोपाल। हे नाथ, हे मदन मोहन, हे मदन गोपाल, हे श्याम सुंदर, चरण कमल की दीजिए, आप अपने चरण कमल के सेवा सहज रसाल, सेवा प्रदान करिए। समस्त रसिक विंदों का यही तो अभिलाषा है इस जीवन का, भजन का, तो उनकी सेवा हमें मिल जाए। ये किन प्रकार है वो सेवा? क्या है? जो सेवा सहज हो, जिसमें किसी प्रकार का प्रयास ना हो, जो सहज में सेवा हो, सहज में सेवा की नित्य निरंतर ये अभ्यास हो जाए, जो सेवा ही जीवन है। सेवा सहज रसाल। और कैसी सेवा? जो रसाल है, जो रस से युक्त है। युगल सरकार का दर्शन ही रसमय है, और उसकी सेवा मिल जाए नित्य निरंतर, उनका दर्शन होता रहे, तो कैसा वो सेवा होगा? उसी को कह रहे हैं, चरण कमल की दीजिए सेवा सहज रसाल। सहज सेवा जो रस से ओतप्रोत है। घर जायो मुहि जान के, अपने घर का जाया हुआ जान के, आपका ही हूं, आपका ही हूं। आपके जैसे होता है ना, किसी पर वंश में कोई बालक होता है जो उस घर का, उस वंश का ही बालक है, तो उसी प्रकार मैं आपके वंश का ही बालक हूं, आपका ही बालक हूं, आपका ही जन हूं। तो घर जायो मोहि जान के चेरो मदन गोपाल। आप अपना चेरो कर लीजिए, अपना चेहरा बना लीजिए, अपना चेला बना लीजिए, मुझे अपना सेवक बना लीजिए। ये दोहा कहते हैं। और आगे पद में कहते हैं, मदन गोपाल चरण कमल की, मदन मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। दीन दयाल शरण तेरी आयो। दीन दयाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। चरण कमल की सेवा दीजै। चरण कमल की सेवा दीजै। चेरो करी राखो घर जायो। चेरो करी राखो घर जायो। धनी धनी मातु पिता सुत बंधु। धनी धनी मातु पिता सुत बंधु। धनी जननी जिन गोद खिलायो। धनी जननी जिन गोद खिलायो। धनी धनी चरण चलत तीरथ को। धनी धनी चरण
चलत तीरथ को धनी गुरु जी न हरि नाम सुनायो। धनी गुरु जी न हरि नाम सुनायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। जे नर विमुख भय गोविंद सो। जे नर विमुख भय गोविंद सो। जन्म अनेक महादुख पायो। जन्म अनेक महादुख पायो। श्री भट्ट के प्रभु दिए अभय पद। श्री भट्ट के प्रभु दिए अभय पद। यम डर प्यो जब दास कहायो। यम डर प्यो जब दास कहा।